वारदात जिसने पूरे गांव को हिला दिया। एक माँ की हत्या और बेटी का अपहरण, इंसाफ की मांग में उबलता गांव। दोस्तों, मेरठ जनपद के सरधना थाना क्षेत्र से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ पूरे गांव बल्कि पूरे इलाके को गुस्से और डर में डाल दिया। एक दलित महिला की बेरहमी से हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के आरोप ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, यह कहानी है एक मजदूर परिवार और एक माँ की आखिरी चीख की और एक बेटी के अब भी लापता होने के दर्द की। मेहनत मजदूरी से चलने वाला एक परिवार। दोस्तों, सरधना थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले सत्येंद्र कुमार एक साधारण मजदूर हैं। दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। परिवार में उनकी पत्नी सुनीता और 3 बेटे और एक बेटी रूबी थे। आर्थिक तंगी इस परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई रही। हालात इतने खराब थे कि रूबी को दोस्तों लगभग 2-2.5 साल पहले अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई थी। घर में बेटी की शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। माँ बाप चाहते थे कि किसी तरह उनके बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाए। दोस्तों, रूबी परिवार में तीसरे नंबर की संतान थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा समय आता है कि जो इस परिवार को झकझोर कर रख देता है। दोस्तों, सबसे छोटा भाई अब भी अविवाहित है। सुनीता अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, खासकर बेटी को लेकर। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी के भविष्य के लिए वो सपने देख रही है, उसी के सामने उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, एक दिन सुनीता अपनी बेटी रूबी को लेकर खेत में जाने लगी। घटना वाले दिन सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ खेत की ओर जा रही थी। रोज की तरह एक सामान्य दिन लग रहा था, लेकिन रास्ते में पहले से मौजूद था एक शख्स जिसका नाम पारस होता है। दोस्तों, पारस गांव के ही एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर का काम करता है। बताया जा रहा है कि वह और रूबी एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोस्तों, जैसे ही माँ बेटी वहाँ पहुँची, पारस ने उन्हें रोक लिया। पहले बदतमीजी करने पर माँ ने विरोध किया, फिर हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। दोस्तों, सुनीता के विरोध करने पर पारस ने गाली गलौज शुरू कर दी और फिर
पल भर में उसने फरसा उठाया और सुनीता के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। माँ गिर पड़ी। हमले के बाद सुनीता वहीं सड़क पर गिर पड़ी। सिर से खून बह रहा था। दर्द से तड़पती माँ कुछ समझ पाती उससे पहले आरोपी ने रूबी को जबरन बाइक पर बैठाया और बाइक में बिठाकर दोस्तों लेकर फरार हो गया। दोस्तों, सुनीता की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुँचे। बेटी जा चुकी थी और माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। दोस्तों, गंभीर हालत में सुनीता को मोदीपुरम स्थित एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में ले जाया गया। दोस्तों, डॉक्टरों ने बताया कि सिर में गहरी चोट थी और ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, इलाज के दौरान सुनीता ने दम तोड़ दिया। मौत से पहले दिया गया बयान। सुनीता ने पुलिस को बयान दिया। दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पारस ने ही उन पर हमला किया और उनकी बेटी को जबरन उठा ले गया। यही बयान अब इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गया है। आरोपी की पहचान पारस के रूप में हुई, जो 3 भाइयों में सबसे छोटा बताया जा रहा है। घटना के बाद से उसके माता पिता और दोनों भाई फरार चल रहे हैं। दोस्तों, गांव में आक्रोश है। महिला की मौत की खबर फैलते ही गांव में गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का कहना था कि यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि पूरे समाज को डराने की कोशिश है। दोस्तों, जब महिला का शव लेने एम्बुलेंस गांव पहुंचती है तो आक्रोशित गांव वालों ने उसमें तोड़फोड़ कर दी। ग्रामीणों और परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, उनकी मांग थी पहले आरोपी की गिरफ्तारी, पहले बेटी की बरामदगी और फिर पोस्टमार्टम। स्थिति को संभालने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोस्तों, पुलिस की कार्रवाई और सवाल पुलिस ने आरोपी पारस के दादा दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दोस्तों, हालांकि मुख्य आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्य अब भी फरार हैं। अपहृत लड़की रूबी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूबी सुरक्षित है? क्या सुनीता को इंसाफ मिलेगा? और क्या आरोपी कानून की गिरफ्त में आएगा? दोस्तों, एक माँ की मौत और एक बेटी का इंतजार, यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक माँ की, जिसने
अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दे। गांव आज भी डरा हुआ है। एक परिवार उजड़ चुका है। पिता बेसुध हैं, भाई अपनी बहन के लौटने की राह देख रहे हैं और पूरा समाज यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अगर आपको यह स्टोरी जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे।